हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो आज हम सेमेस्टर 5 में जो एडीए का सब्जेक्ट है उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। आज से हम चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 20% का है। बहुत ही हाई उसका क्रेडिट है पूरे सिलेबस में। सो एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम, यानी कि जो हम अल्गोरिदम लिखते हैं उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज से हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे एफिशिएंट अल्गोरिदम। आपको इसकी नोट्स ऑलरेडी मेरे पास सारे सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स की। सो इफ़ आपको ऐसा है कि अभी वीडियो में आने में देर है और आपको पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे डीएम करोगे तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। सो चैप्टर 2 एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम, लेक्चर 1 देखते हैं एफिशिएंट अल्गोरिदम। इन ऑर्डर टू नो द एफिशिएंसी ऑफ एनी अल्गोरिदम वी हैव बेसिकली टू मेजर नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि हमें कोई भी अल्गोरिदम है हमारा, ठीक है, उस अल्गोरिदम की हमें एफिशिएंसी जाननी हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दूसरी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्टली देखते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमने ऑलरेडी, अभी आप 5th सेमेस्टर में हो तो हमने 3rd सेमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख ली है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बट फिर भी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि मीन्स टाइम टेकन बाय अल्गोरिदम टू रन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसको बोलते हैं कि स्पेस यानी कि मेमोरी कितनी यूटिलाइज की है वो अल्गोरिदम ने रन होते टाइम। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम टेकन बाय अल्गोरिदम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसको बोलेंगे कि स्पेस यानी कि मेमोरी यूटिलाइज कितना किया है वो। ठीक है। बाय मेजरिंग अबाउट 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स को हम जब भी मेज़र करेंगे तो वी कैन बी श्योर अबाउट द स्पीड एज वेल एज द स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ द अल्गोरिदम। हमें अल्गोरिदम की स्पीड और स्पेस कितनी उसको चाहिए होगी, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए ये मेथड है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी काउंट बेसिकली डिनोटेड, अभी ये फ्रीक्वेंसी काउंट से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड तो करेंगे, बट वो बेसिकली है क्या, तो हाउ मैनी टाइम्स द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। हमें पता है कि अल्गोरिदम में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट से ही पूरा प्रोग्राम बनता है। तो वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है उसको कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम जब भी काउंट करें तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं कि ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, वॉइड फन इंटीजर ए इज इक्वल टू 12। ठीक है। पहले तो वॉइड फन लिख दिया, फिर इंटीजर में हमने ए दिया, ए की वैल्यू हमने 12 दे दी, फिर यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है ए की वैल्यू। सो दैट्स वाई ये इंटीजर वैल्यू है, दैट्स वाई हम डी लिखेंगे, परसेंटेज डी। तो अभी देखो, पहले तो ए इज इक्वल टू 12, यानी कि ये जो 12 है वो कहीं ना कहीं पे मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। तो इसको रन करने के लिए एक टाइम लगेगा, प्रिंट करने के लिए एक टाइम लगेगा, यानी एग्जीक्यूट होने में एक टाइम और प्रिंट होने में एक टाइम, यानी कि टोटल कितना आंसर हुआ, फ्रीक्वेंसी काउंट कितना हुआ, 2। ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे, मतलब आपको पूछे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करो तो हम लोग ऐसे फाउंड करेंगे कि एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है और प्रिंट होने में कितना टाइम लगता है, और उसका टोटल मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है। देखो अभी ये जो एग्जाम्पल है उसका हम फ्रीक्वेंसी काउंट फाइंड कर दें कि हमारे पास वॉइड फन इंटीजर एन है। ठीक है। इंटीजर ए हमें लिखना है, यानी कि ए इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 जो है वो ए में स्टोर हुआ है। तो हमें ये बेसिकली ये पता चल गया कि ये 0 जब तक एग्जीक्यूट होगा ए में उसका टाइम 1 हो जाएगा। तो हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर लूप का हमने इस्तेमाल किया है, ये फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप का है। एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन और तीसरा है इंक्रीमेंट। ठीक है। ये फॉर लूप हमने बहुत बार सी लैंग्वेज इसमें पढ़ा है, सेमेस्टर 1 में आता था। सो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम्पल लेके आई इज इक्वल टू 1 है और लेस देन 3 तक जाएगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, और कंडीशन आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हम चेक करते रहेंगे, पहले तो आई बराबर 1, आई जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, तो हाँ चलो ठीक है। फिर इंक्रीमेंट करेंगे आई को, यानी कि आई अभी 1 है तो इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 को हम कंपेयर कराएंगे तो 3 से कम है तो हाँ ये चलेगा। फिर
आई प्लस करेंगे, अभी आई कितना है 2 है तो अभी हम 3 करेंगे और 3 देखेंगे, हाँ चलो है, अभी आई इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 आई अभी 3 है तो अभी हम 4 कराएंगे तो 4 ये नहीं है, तो हमें कैसे पता चला कि हाँ ये 4 बार एग्जीक्यूट तो 4 बार ही हुआ है, यानी कि 4 टाइम तो हुआ, बट एग्जैक्टली हमें आंसर मिलेगा 3 बार, बट हुआ है 4 बार। ठीक है, यानी कि ये जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो n बार तो होगा, बट एक टाइम जो होगा वो फेल के लिए होगा, यानी कि n+1, क्योंकि ये n तक जाता है इसलिए n टाइम लगेगा। ठीक है, n+1। फिर आता है ये जब तक फॉर लूप के अंदर का ये लूप है, यानी कि फॉर लूप कब तक चलता है n टाइम, यानी उसके अंदर का लूप भी कितने टाइम चलेगा n टाइम तक। ये +1 क्यों आया, क्योंकि हमने ये n टाइम तो चला है पर उसके बाद एक एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि वो चेक करने के लिए कि भैया अभी ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे n+1 लिखा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे, आपको ये लाइन में पता ना चले तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर DM कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको फिर से समझा दूँगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, दैट्स वाई। ठीक है, सिर्फ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं और ज़्यादा और जल्दी से वीडियो बनाऊँ, दैट्स वाई। ठीक है, a=a+1। ठीक है, तो ये भी फॉर लूप के अंदर का लूप है, दैट्स वाई हम ये लूप कितने तक चलेगा, फॉर लूप n तक चलेगा, तो ये भी लूप कितने तक चलेगा, n तक, तो हमने n लिख दिया और प्रिंट करने के लिए एक टाइम लगता है। तो ये जो 1 + n+1 + n+1 ये सारे का हम टोटल मिलाए तो हमारा ये 2n है और 1 + 1 + 1 यानी कि 3, तो फ्रीक्वेंसी काउंट हमारा हुआ 2n + 3। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इंटीजर c 3 and 3 फॉर लूप एक चलाया है, उसके अंदर भी एक फॉर लूप है और उसके अंदर भी एक लूप है। ठीक है, अभी आपको फॉर लूप का फंडा पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये फॉर लूप है वो n तक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये फॉर लूप है इसलिए n+1 होगा, बट उसके अंदर का जो है वो तो n तक ही चलेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर का है, तो फॉर लूप की मैक्सिमम है n तक, इसलिए अंदर का भी n तक चलेगा। तो ये वाला जो फंडा था वहीं आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक फॉर लूप है। ठीक है, तो इसको क्या है, i < और m है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि m तक तो चलेगा ही, बट ये इंक्रीमेंट वाला है, फॉर लूप है, दैट्स वाई +1 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक देखेंगे कि यार यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो m+1 आएगा। ठीक है, अभी उसके अंदर भी एक दूसरा फॉर लूप है। ठीक है, अभी ये देखो ये फॉर लूप तक कहाँ तक चलेगा, ये वाला फॉर लूप m तक चलेगा, तो ये वाला हमें पता तो चल गया कि ये m तक चलेगा तो उसके अंदर का भी m तक तो चलेगा ही, बट ये भी फॉर लूप है तो ये n तक चलता है और ये इंक्रीमेंट वाला है तो n+1, यानी कि n+1 और ऊपर वाला तो m तक चलेगा, तब तक ये तो चलेगा ही, इसलिए m और बीच में n+1। ठीक है, अभी इसके अंदर भी एक है, देखो इसके अंदर भी एक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा कब तक चलेगा, जब तक ये ऊपर, क्योंकि ये अंदर के अंदर है, दैट्स वाई ये m तो आएगा ही, और जब तक ये n चलेगा तब तक ये भी चलेगा, तो हमारा आंसर आया m और n, और ये दोनों लूप कब तक चलेंगे, m तक चलेंगे। ये थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत है कि ये फर्स्ट फॉर लूप देखते हैं, पहले तो सारी चीज़ें भूल जाओ, पहले फर्स्ट लूप देखते हैं फॉर लूप, ये कब तक चलेगा, m तक चलेगा, बट एक एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि वो फेलियर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए, तो इसका आंसर क्या आ गया, m तक तो चलेगा और +1। अभी ये उसके अंदर का लूप है तो ये m तक तो चलता ही है, तो m तो लिख दिया, फिर यहाँ पे n है और ये इंक्रीमेंट वाला है, सो हम चेक करते रहेंगे और एक प्लस करेंगे यानी n+1। ठीक है, अभी ये उसके अंदर का भी है तो ये कब तक चलेगा, जब तक ये m और n दोनों चलेंगे तब तक ये चलेगा। ठीक है, और ये दोनों मिला के बनता है एक m, क्योंकि ये दोनों कब तक चलेंगे, m चलेगा तब तक, यानी कि इसका आंसर क्या होता है m+1, फिर आता है mn+1 और ये mn और ये पूरे का पूरा m। ठीक है, और तब हम उसको डिवाइड मतलब सॉल्यूशन लाएंगे तो m+1, फिर आता है m × n यानी mn और m1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो m आ जाएगा mn और ये m तो था ही। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है 2mn है, ये एक mn ये एक mn यानी कि 2mn, फिर आता है 2m+1, तो ये आंसर हमें फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट केस एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या फिर DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सो थैंक यू।